दलित महादलित और स्वर्ण महिलाओं पर बनी फिल्म फूले, जिसकी चर्चाएं जितनी होनी थी उतनी हुई नहीं। चर्चाएं बस उस वक्त तक हुई सब ब्राह्मणों पर बात बोलकर अनुराग कश्यप जो है वो विवादों में आ गए थे, और उसके बाद भी उस तरह का जो चर्चा जितनी और सब मूवियों में होती है, क्योंकि ग्लैमर दिखता है, वो हुआ नहीं। 25 अप्रैल को फिल्म रिलीज होती है। पूरे भारत देश की मैक्सिमम मतलब स्क्रीनों पर नहीं दिखाया जाता है, और उसके बाद जो है कई ऐसे लोग, कई ऐसे संगठन वो एक्टिव होते हैं इस बात को लेकर कि भाई जिस तरह से और भी फिल्में चलती है, तो कम से कम जब इस फिल्म में चाहे महिलाएं कोई भी हो, चाहे वो स्वर्ण जाति से हो, दलित से हो, महादलित से हो, और भले परिवार जो है वो दलित महादलित का होता है, और उसके बाद जो शिक्षा की अलग जगाया जाता है, वो कहानियां उस फिल्म में दिखाई गई थी। हमारे साथ भी एक सिनेमा हॉल के मालिक हैं जो कि फिल्म पहले नहीं लगाए, लेकिन अनुरोध पर जरूर लगाए, और सिर्फ लगाए ही नहीं, फिल्म इतना अच्छा लगा कि फिल्म का 30% जो है डिस्काउंट पर भी टिकट अब आप देकर लोगों को, बच्चों को फिल्म दिखा रहे हैं। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखिए, सबसे पहले इस फिल्म की शुरुआत जो मेरे साथ होती है कि कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोग मेरे पास आए, जिसमें खास करके अजय भारती जी थे और मिथिलेश दास जी थे। वो लोग आके वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप ये फिल्म लगाएंगे तो अच्छा होगा। तो हमने रूपबानी सिनेमा आज पूर्णिया में 60 साल से ऊपर से है, और ये हमारा हमेशा से कोशिश रहता है कि जो चीजें समाज को बेहतरी के लिए हैं, जो चीजें समाज को एक अच्छा दिशा निर्देश दे सके, संदेश दे सके, उस चीजों को हम प्रमोट करें। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सारे वर्ग का जिन्होंने आके मुझे इस बात से अवगत कराया। फिर मैंने इस पे फिल्म पे काफी रिसर्च किया, मैंने लोगों से बात किया, और मैंने पाया कि ये एक वाकई में एक बहुत ही शानदार फिल्म है। इसका बहुत ही अच्छा संदेश है और ये जन जन तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने अपने वितरक से बात की, हमारे वितरक भी बहुत रिस्पॉन्सिव थे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल लगाइए, अगर आपको इस तरीके का डिमांड आ रहा है आपके शहर में तो आपको ये फिल्म लगानी चाहिए। और वो भी आगे बढ़ के उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, प्रोड्यूसर से बात करके, मेरे लिए दिन निर्धारित करके। हालांकि फिल्म हिंदुस्तान में 25 अप्रैल को रिलीज हो गई थी, हमको ये फिल्म मिली 16 मई को हम लगा पाए इस फिल्म को। और लगाने के समय में भी आपको बता दूं कि उस समय भी काफी बड़ी बड़ी पिक्चरें रिलीज हो रही थी इसके साथ में, तो वहां से भी प्रेशर था, क्योंकि जब भी कोई 2-4 बड़ी पिक्चरें आती है साथ में तो छोटी फिल्मों को जगह नहीं मिलती। तो उस हफ्ते मिशन इम्पॉसिबल रिलीज था, उस हफ्ते फाइनल डेस्टिनेशन रिलीज था, तो हमने कोई फिल्मों को रोका फूले को लगाने के लिए। और ये इसका मैं बहुत धन्यवाद अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरी बात को समझा, इस चीज को, और पूर्णिया के लोगों के जज्बात को समझा। तो उसके लिए मेरे वितरक भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और ये हम फिल्म यहाँ पे उस हफ्ते में, जिस हफ्ते में टॉम क्रूज की इतनी बड़ी पिक्चर रिलीज हो रही थी दुनिया भर में, उस जगह पे सेम स्क्रीन पे फूले के साथ हमने उस पिक्चर को लगाया। और बाद बाकी ये फिल्म जो समाज के लोग थे, जो लोग देखने आए संडे को, एक बहुत बड़ा तबका निकल के आया और उन्होंने पिक्चर को प्रमोट किया, जन जन तक मैसेज पहुंचाया। उसके बाद अब धीरे धीरे जो लोगों तक ये जा रही है कि ये एक अच्छी फिल्म है। देखिए, लोग अक्सर आके मुझसे या सिनेमा मालिक से या फिल्म इंडस्ट्री से ये कंप्लेन करते हैं कि भाई आप लोग अच्छी फिल्में नहीं बनाते हैं, मतलब जो थोड़ा फुअड़ है, जो थोड़ा मतलब लाउड है, जो थोड़ा सा मतलब एक चालू पिक्चरें ज्यादा चलती हैं, जो संदेशपूर्ण है, जो अच्छी फिल्में जिसमें तथ्य है, इतिहास है, वो फिल्में नहीं चलती हैं। तो अब इस तरीके की फिल्में ला के प्रमोट करके लोगों तक पहुंचा के, और खास करके आप जैसे मीडिया बंधु का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और जो बाकी लोग भी जो आए थे मीडिया के, जो उन्होंने जन जन तक इस संदेश को पहुंचाया कि अब आपके पास में एक ऐसी फिल्म हम लेके आए हैं जिसमें इतिहास भी है, एक इतना रेलेवेंट, हालांकि ये लगभग ये कहानी 175 साल पुरानी हो गई, ज्योतिबा फुले की कहानी लगभग 175 साल 200 साल पुरानी कहानी हो गई, लेकिन ये आज भी मैसेज कितना रेलेवेंट है और हमारे समाज में इसकी कितनी आवश्यकता है, ये चीज आपके सामने आती है। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई सिनेमा में सिर्फ फुहड़ता है, लाउड है, गाने हैं, ये है, फलाना टिपकाना, मजा नहीं है, कंटेंट नहीं है, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी इस फिल्म में। आपको ये देखनी चाहिए, और ये बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स है फिल्म का। जी, देखिए, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का रिस्पॉन्स है, लेकिन जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो बहुत इंकरेजिंग है। और इसी इंकरेजिंग रिस्पॉन्स को देखते हुए हमने अपने वितरक से, जो हमारे फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे हमने परमिशन लेके दूसरा हफ्ता भी
हम इस फिल्म को दूसरे हफ्ते में चला जी बिल्कुल चला। मतलब जिस फिल्म को लेकर ये उम्मीदें जग रही थी पूरे भारत के जितने भी सिनेमा हॉल संचालक हैं कि भाई चलेगा या नहीं चलेगा, दर्शक आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन 20 दिन बाद ही सही, मगर ये आप जरूर कह सकते हैं कि ये फिल्म लगी, और लगी तो फिर क्या हुआ, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इस विषय का, इस वीडियो को बनाने का, कि जिस फिल्म के तरफ एक बार भी देश की सबसे बड़ी ओहदे पर बैठी हुई महामहिला राष्ट्रपति, जो कि खुद दलित महादलित महिला है, हम लोग पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन एक बात बता रहे हैं, क्योंकि वो ज्योतिबा फूले जो एक मध्यम वर्गीय दलित परिवार में जन्म लेते हैं, छुआछूत का शिकार होते हैं, वो फिल्म में दिखाया गया था, और ये हमारे समाज की पुरानी सच्चाई भी है, इसको आप भी मानते हैं, चाहे जो भी लोग हो, चाहे उच्च श्रेणी के लोग हो या निम्न श्रेणी के हो, मध्यम श्रेणी को हो, इस बात को मानते हैं कि पुराने समय में ये कुरीतियां थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने शिक्षा का इतना बड़ा जो ये अंबार है, आप ये कह सकते हैं, जिसके बाद अलग जगह और पहली महिला शिक्षिका बनी थी वो, है कि नहीं, और वो फिल्म चला भी, और दूसरे हफ्ते के लिए भी रूपानी सिनेमा में वो फिल्म को चलाया जा रहा है, और हम लोग जो लगातार देख रहे हैं कि यहाँ के कई सारे स्कूल संचालक भी हैं, जिसमें से एक स्कूल विद्या विहार है, वो भी अपने बच्चे को यहाँ पर उन कहानियों को जानने समझने के लिए भेज रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो काम सरकार को करनी थी, जो फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अपने जो भी टिकट के प्राइस है उसमें 30% के डिस्काउंट पर आप टिकट दे रहे हैं। देखिए, हमने ये एक पहल की कि भाई जब हमने देखा कि फिल्म का बहुत अच्छा संदेश है और फिल्म मतलब एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पे बात कर रही है और अच्छी अच्छी बातें बता रही है, और बच्चों को इतिहास के इस पन्ने को जानना बहुत जरूरी है, और व्हाट बेटर तरीका कि भाई आप इसको पर्दे पे देखें, एक अच्छी फिल्म के साथ देखें, अच्छे कलाकार हैं फिल्म में, प्रतीक गांधी बहुत बढ़िया एक्टर हैं, उसके बाद में आपको जो फिल्म की हीरोइन है पत्रलेखा जी, वो हमारे जो एक्टर हैं राजकुमार राव उनकी पत्नी है, और उन्होंने भी बहुत शानदार काम किया है। तो एक अच्छे कलाकार के साथ अगर आप एक अच्छी फिल्म को देखें जिसमें इतिहास और संदेश है, तो बच्चों पे एक बहुत अच्छा छाप छोड़ेगी। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया कि क्यों ना स्कूली बच्चों को हम ये ऑफर दे दें कि भाई आपको हम, अगर आप अपने स्कूल के साथ आते हैं तो हम आपको 30% तक इसमें डिस्काउंट दे देंगे टिकट के प्राइस पे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कोई भी जगह हो तो ये हो। जहां तक आपने बात किया टैक्स फ्री का, तो टैक्स फ्री के मुद्दे को लेके मैंने पहले भी कई जगह पे, कई ओपन फोरम्स पे मैंने कहा है कि जो आज के डेट पे हमारे देश में जो सिनेमा टैक्स फ्री होता है, उसमें टैक्स में 2 कंपोनेंट होता है, CGST और SGST। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और एक स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो कोई भी पिक्चर अगर टैक्स फ्री होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का माफ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का माफ नहीं होता है। अगर बिहार सरकार, नीतीश जी की सरकार अगर चाह जाए फूले को टैक्स फ्री करने का, तो वो सिर्फ 9% या 6% कम कर सकते हैं, बाकी पैसा लगेगा ही लगेगा। तो ये थोड़ा सा सिनेमा के प्रति जो है सरकार को से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अगर टैक्स फ्री का नीति बनाते हैं तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाए। ये नहीं कि हम 8%, अगर 18 ले रहे हैं तो उसमें से 9% छूट मिलेगी, बाद बाकी 9 लगेगा, ये आधा अधूरा टैक्स फ्री हुआ। तो ये एक समस्या रहती है। कहने का मतलब ये है कि अगर 18% CGST और SGST मिला के है तो कंप्लीट जो है उसे माफ करना चाहिए। और हम लोग अपने तरफ से ये कहना चाहते हैं, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी है, और आप जैसे लोग जो अगर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की कहानी से अगर आप इंस्पायर्ड हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये चीजें हैं जो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, जो भी फिल्म है, अगर किसी भी ऐसे हस्तियों पर जो कि महान हस्तियां हैं जिससे कि समाज में क्रांति आई है, उसकी बायोग्राफी अगर बनती है तो वो हमारे हिसाब से और शायद आपके हिसाब से भी वो बिल्कुल सारे फिल्म को, जितने भी फिल्म आते हैं वो टैक्स फ्री होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अगर समाज में एक अच्छा संदेश दे रही है और समाज को बदलने की, समाज की सोच को सही दिशा देने की उसमें शक्ति है, तो हमारे जैसे मेरे तरह के सिनेमा मालिक के पास जितनी ताकत है मैंने लगा दी, अब सरकार भी अपनी ताकत लगा दे, बुद्धिजीवी वर्ग अपना ताकत लगा दे, मीडिया वर्ग अपना ताकत लगा दे, तो वो चीज चलनी ही चलनी है। वो चीज चलनी ही नहीं, वो चीज दौड़ेगी फिर। तभी तो फिर जो चीज लोग कहते हैं, जो अश्लीलता के खिलाफ, यहाँ तक कि बिहार के DGP ने भी कहा है कि अगर डबल मीनिंग कहीं गाना सुना जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। डबल मीनिंग गाने को बिहार में बैन कर दिया गया, लेकिन फिर भी बज रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे उस पर्दे पर जो फिल्म आता है, बोल्ड सीन आता है, उसको देखकर सीटी ना बजाए, उसको देखकर एक्साइटेड ना हो जाए, तो कम से कम आपको फूले फिल्म को प्रमोट करना चाहिए था जिसमें कि एक भी अश्लीलता का सीन नहीं है। वरना आजकल के फिल्मों में जानबूझ के भी बेड सीन को घुसाया जाता है ताकि कम से कम कुछ तो थोड़ा सा एक, मतलब कोई भी फिल्म को आप ले लीजिए,
चाहे जिस भी फिल्म को आपने बाइकआउट करके प्रमोट करा दिया, या फिर कोई और ऐसे गैंग थे जिस कारण से कि वो फिल्म हिट हो गया, उसमें थोड़े से 5 या 10 सेकंड का कोई ना कोई विवादित कंटेंट को, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो गाना हो, चाहे वो बोली हो, कुछ भी ऐसा डाल के कर दिया जाता है जिसके बाद कि लोग सिर्फ उस 5 मिनट के लिए भी सिनेमा हॉल में आते हैं और पूरा फिल्म में इंतजार करते हैं कि वो वाला गाना कब आएगा, वो वाला सीन कब आएगा। लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें पूरी फिल्म में ये कभी नहीं दिखाया गया कि उनके साथ या किसी और के साथ कोई और अश्लील तो काम नहीं हो गया, अश्लील तो ऐसे नहीं होगी। तो फिल्म इस तरह से भी बननी चाहिए और इस तरह से प्रमोट भी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए फिल्म हर एक तरीके की आती है और कुछ फिल्में का बनाने का रीजन होता है मनोरंजन, कुछ फिल्मों का बनाने का मतलब होता है कि आप कुछ एक अच्छा संदेश समाज को देना चाह रहे हैं। तो फूले एक वैसी फिल्म है जो समाज के लिए एक संदेश लेके आई है और इसको आपको देखना चाहिए, पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए, हर एक वर्ग को देखना चाहिए। और हमारे देखिए इतिहास में कई पन्ने दर्दनाक होते हैं और ये सिर्फ हिंदुस्तान के इतिहास की बात नहीं है, आप अमेरिका के इतिहास की बात कर लें, आप किसी भी देश की बात कर लें, तो अमेरिका में व्हाइट और ब्लैक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, हिंदुस्तान में जातिगत समस्याएं थी या फिर धार्मिक समस्याएं थी, हिंदू मुस्लिम की समस्याएं। तो इतिहास को नकारिए नहीं, इतिहास को समझिए, इतिहास से सीखिए और अपने प्रेजेंट को उसको सुंदर बनाइए। तभी तो इसका नाम प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट को हम प्रेजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक गिफ्ट है। द पास्ट, एक कहावत है, द पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज अ मिस्ट्री, द प्रेजेंट इज अ गिफ्ट, एंजॉय इट। तो अपने पास्ट से सीख के आप अपने प्रेजेंट को सुधारिए और उसको एक तोहफे की तरह आगे वाले जनरेशन को देते जाइए कि बेटा ये गलतियां हुई थी, आगे ये गलतियां नहीं दोहरानी है और एक अच्छा समाज का निर्माण करना है जो कि अपनी गलतियों से सीखता हुआ जाए। देखिए एक सबसे अच्छा इंसान कौन होता है? जो अपनी गलतियों से सीखता है। जब एक समाज वैसा बन जाएगा कि जो अपनी गलतियों से फटाफट सीखता जाएगा तो हमारा समाज जो है वो सही दिशा पे और सही सोच पकड़ के आगे बढ़ता चलेगा। मतलब कि आज का ये वीडियो सिर्फ इस बात के लिए है कि अगर आप भी अपने बच्चे को अगर सिनेमा हॉल में जाकर कुछ ऐसा वीडियोस दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसी कहानियों को उसके दिमाग तक बिठाना चाहते हैं, तो जरूर आप उस फूले फिल्म को दिखाइए। खासतौर पर जो भी स्कूल संचालक इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि विद्या विहार ने इस मुहिम में अपना कदम बढ़ाया है, उन्होंने अपने बच्चे को बजाते पूरी बस भर कर जो है वो फिल्म को दिखाया। उसके अलावा कई सारे ऐसे सामाजिक संगठन हैं जो पूर्णिया में एक्टिवली यहाँ पर इस फिल्म को अच्छे से अच्छे लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। तो आप भी अगर अपने बच्चे की कहानियों को इस तरह से दिखाना चाहते हैं तो जरूर जो है कौन सा टाइम में आएंगे और सबको छूट मिलेगा जी। ये देखिए आप ये फिल्म आप 12:45 पे इस हफ्ते चलेगी। काफी लोगों ने मुझसे इसका आग्रह किया कि शाम का समय शायद उनको सूट नहीं कर रहा है। कई लोग हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई गांव देहात से लोग आना चाहते हैं इस फिल्म को देखने के लिए, बड़ी बड़ी संख्याओं में लोग अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो हमने कहा कि भाई हम इसका टाइम थोड़ा अर्ली कर देते हैं ताकि दूर दराज से लोगों को आ सके, सुबह आ सके, पिक्चर देख सकें और अपने घर शाम तक पहुंच जाएं। तो हमने इसको अब 12:45 में इस पिक्चर का हमने इसकी स्क्रीनिंग रखी हुई है इस पूरे हफ्ते, जो हफ्ता शुरू हो रहा है 23 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। और मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि ये फिल्म पूरे हफ्ते चलेगी। आप पूरे परिवार के साथ, पूरे जोश के साथ, अच्छे सोच के साथ आप आइए और आप जब ये फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं और खास करके स्कूल संचालकों के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए, कॉलेजेस के लिए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए, एंटिटी के लिए, अगर आप अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, 20 हो, 30 हो, 40 हो, 50 हो, तो वी हैव केप्ट अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ 30%। जो हमारा टिकट दर 150 रुपए का है, हम स्कूल के बच्चों को 100 रुपए में टिकट देंगे। तो वो हमने ऑफर डाल दिया है कि भाई 100 रुपए में आप आके पिक्चर फूले देख सकते हैं अगर आप अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से हमको बुकिंग मिलेगी तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो पढ़ाते हैं, उनके लिए भी अच्छा है कि एक इतिहास का चैप्टर अपने बच्चों को वो दिखा सकेंगे। आज जो भी स्कूल्स के बच्चे आए हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, उन्होंने जो भी सीखा है, जितने भी बच्चे आए हैं उनसे हमने जो फीडबैक लिया उनको बहुत अच्छा लगा। बिकॉज किताब पढ़ना और एक फिल्म में सेम चीज होते देखना, उसका जो दिमाग पे जो इंपैक्ट होता है उसका बहुत अलग होता है और उसका जो रिटेंशन होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो मैं आपके माध्यम से यही आग्रह करना चाहूंगा कि पूरे हफ्ते फिल्म चलेगी और दूर दराज जहां तक आपके चैनल जाता है, आपके दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि आप बढ़ के आइए, इस पिक्चर को देखिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छे फिल्मों को सपोर्ट कीजिएगा तो बॉम्बे के प्रोड्यूसर अच्छी फिल्में बनाएंगे। गंदी फिल्मों को या फिर जो अश्लील पिक्चरें हैं उनको सपोर्ट कीजिएगा, उसी तरीके की पिक्चरें बनेंगी। अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करिएगा तो फूले के बाद में और अच्छी अच्छी पिक्चरें आएंगी और जो समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन रॉय वगैरह वगैरह, उन पे पिक्चरें बनेंगी। उन पे पिक्चर, अभी मैंने सुना कि अब्दुल कलाम पे पिक्चर बन रही है। तो इन तरीके के महान लोगों पे पिक्चर तभी बन पाएंगी
जब फूले जैसी फिल्म अच्छा बिजनेस करेंगे और समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग उसको आगे बढ़ के सपोर्ट करेंगे, तो ये आपके लिए भी एक अच्छा मौका है, एक इंडस्ट्री को दिशा देने के लिए, समाज को दिशा देने के लिए। तो आप आइए और फिल्म को देखिए और इसको सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं कि विजुअल इफेक्ट आपके बच्चे, आपके परिवार के लोगों को मिले, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। साथ साथ ऐसा टाइम दिया गया है ताकि आपके स्कूली बच्चे आराम से फिल्म को देखकर वापस से अपने घर को जा सके, और 30% का डिस्काउंट पूरे लोगों को मिल रहा है। इसलिए सीमांचल का इकलौता ऐसा सिनेमा हॉल है जिन्होंने कि आपके बच्चे को, आपके परिवार को, इस समाज को अच्छा करने के लिए, सब बनाने के लिए एक सब फिल्म लेकर आइए। तो कम से कम इस फिल्म को प्रमोट जरूर करिए। जय हिंद।